बात करेंगे अमित शाह की, क्योंकि आज वो बिहार के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरे में इस बात पर फोकस रहेगा कि सीमांचल किस तरीके से जीता जाए 2024 में। आज पूर्णिया में उनके कार्यक्रम होने हैं। वो 2 दिन सीमांचल में रहने वाले हैं और अमित शाह की मौजूदगी से बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। बिहार में एक नई जंग का मंच सज चुका है और इस जंग का एपिसेंटर है सीमांचल। आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन जिस सीमांचल में मुसलमानों का बोलबाला रहा, जिस सीमांचल में बीजेपी के लिए ज्यादा सियासी संभावना अब तक नहीं दिखी, उसी सीमांचल में अमित शाह शंखनाद करने आ रहे हैं और जिसकी पुरजोर तैयारियों की झलक आपको देख सकते हैं। तैयारियां जो है वो बिल्कुल पूरी की जा चुकी है और अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। आज वो पूर्णिया में रहेंगे और पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधा किशनगंज जाएंगे, जो एक और मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां पर फिर ताबड़तोड़ आज शाम बीजेपी के नेताओं के साथ मंथन होगा। बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है बिहार की, उन बैठकों का दौर चलेगा और कल फिर किशनगंज में फिर कार्यक्रम है अमित शाह का। तो ये 2 दिवसीय दौरा होने वाला है और इसको लेकर जबरदस्त सियासी भूचाल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव हो या आरजेडी इस दौरे पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सीमांचल का इलाका ही अमित शाह ने क्यों चुना, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बीजेपी जेडीयू के रिश्ते खत्म होने के बाद बीजेपी के किसी नेता का ये पहला दौरा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस दौरे को कामयाब बनाने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को तैयारियों में लगाया गया है। गिरिराज सिंह लगे हैं, नित्यानंद रॉय लगे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो इसका मतलब साफ है, बीजेपी इस दौरे से बहुत कुछ हासिल करना चाहती है। मकसद साफ दिख रहा है। हिंदुत्व वोटरों की लामबंदी, मुस्लिम तुष्टीकरण पर चोट, बांग्लादेश से घुसपैठ पर निशाना, रोहिंग्या मुसलमानों का सवाल, आरजेडी जेडीयू के माई फैक्टर की काट। बीजेपी के टारगेट पर कौन कौन सा मोर्चा और क्या क्या मुद्दे हैं, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। गिरिराज सिंह बीजेपी के उन नेताओं में हैं जो ये बात मान भी रहे हैं कि सीमांचल बीजेपी के लिए क्यों अहम है। सीमांचल क्षेत्र खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक भी नहीं है। यहां से शुरुआत करने की वजह गिरिराज जी, क्यों नहीं वोट बैंक है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में काम करता, तो सीमांचल में भी, पूर्वांचल जिसको आप सीमांचल कहते हैं, यहाँ भी हमारा वोट है। यहाँ भी लोग हैं, भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री हैं अमित शाह। आज मेरे नजर में तो वो देश के सरदार पटेल आज की तारीख में है, उनको यहाँ आना जरूरी है। सीमांचल में मुसलमानों की बड़ी आबादी यहाँ का बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। हमने सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम आबादी को लेकर रिसर्च किया। किशनगंज 67% से ज्यादा, अररिया 43% से ज्यादा, कटिहार 44% से ज्यादा, पूर्णिया 38% से ज्यादा, जबकि बिहार में मुसलमानों की आबादी 16.09% के करीब है। यानी कि इन 4 जिलों में मुसलमानों की भारी भरकम आबादी है। इसलिए ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए सीमांचल में हिंदुत्व पर मोर्चाबंदी की कोशिश ज्यादा मुफीद रहेगी और ये 2024 के लोकसभा चुनाव का स्टेज सेट करने में भी कारगर रहेगा। इसलिए तेजस्वी से लेकर लालू तक अमित शाह के दौरे को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह पे घूम रहे हैं। जरूर के मन में काला चाहता है कि आप नजर आके और हम शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग है। आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात करेंगे। अमित शाह जी आएंगे, क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे,
हिंदुओं को भड़काएंगे, यही काम रहेंगे और कौन काम है। सीमांचल से अमित शाह आज जिस नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं वो 2024 का बड़ा ट्रेलर माना जा सकता है, इसलिए इस दौरे पर सबकी नजर है। रोहित सिंह, पूर्णिया, आज तक।